मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। इस समय कौन सा महीना चल रहा है? मई में हमको कौन से पाठ पढ़ने हैं? पाठ 3 और पाठ 4। पाठ 3 जब मैं पढ़ता था और पाठ 4 बोलने वाली गुफा। तो अभी हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? बोलने वाली गुफा। ये हमारा मई महीने का पाठ्यक्रम है। ये दोनों पाठ और उनके सारे अभ्यास भी करने हैं। पाठ 4 नाम है बोलने वाली गुफा। अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पहली लाइन है, सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। कौन रहता था? वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। क्या करता था? सबको परेशान करता था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कौन कौन डरता था? सारे जानवर। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। जब जानवर मिलेंगे नहीं, शिकार हो नहीं पाएगा, तो शेर को भूखा रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर न दिखाई दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल आया। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। तो वो शिकार के खोज में गुफा से बहुत दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी सी गुफा है जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। पर्वतों में, पहाड़ों में जगह हो जाती है बीच में, उस जगह को गुफा बोलते हैं। जहाँ पे घर जैसा होता है तो जानवर उसी में डूब के बैठ जाते हैं। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा दूंगा। देखिए, ये गुफा है और उस गुफा में शेर अंदर जा रहा है। और शेर कहाँ है? अपनी गुफा से दूर निकल आया है। कहाँ निकल आया है? अपनी गुफा से दूर। और उसने सोचा कि इस गुफा में बैठ जाएं। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। किसकी गुफा थी वो? लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। कैसी होती है? चालाक। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। ज़मीन पे जब जानवर चलते हैं तो उनके पैरों के निशान बन जाते हैं। उन निशानों को कहते हैं पद चिन्ह। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय अवश्य लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर गए।
है उसे आभास हो गया कि उसकी गुफा में शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी नहीं उभरे थे। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों को पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर के गुफा से बाहर आने के निशान उसे न मिल सके। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। उसको कैसे पता लगा कि शेर है अंदर? उसने देखा जाने के निशान तो हैं पैरों के, आने के निशान नहीं है। फिर क्या किया? शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज़ में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा करने लगा। क्या करने लगा? लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या कि नहीं न आऊं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत न रहती थी, एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया है? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए न कहोगी, तब तक मैं भीतर नहीं आऊँगी। लोमड़ी चालाक थी, सोच रही थी गुफा से पूछेंगे, और गुफा कभी बोलती है? नहीं बोलती है। अब क्या हुआ? शेर को लगा कि लोमड़ी चली जाएगी। अब वो चक्कर में पड़ गया, बोले गुफा बोलती है तो गुफा बोल क्यों नहीं रही है? तो शेर ने क्या किया? वो खुद बोलने लगा, और लोमड़ी ने जान लिया गुफा तो बोलती नहीं है, वो तो बहाना बना रही थी। अब शेर बोलेगा। देखो, लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। वह चुपचाप अंदर ही बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। फिर क्या हुआ? शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही। चलो, गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज़ बदलकर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात न कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली जाओ। शेर चालाक पड़ गया। शेर ने कहा, लाओ हम बोल गए तो लोमड़ी नहीं जाएगी। फिर लोमड़ी की चाल सफल हो गई। शेर बोला, लोमड़ी समझ गई इसमें कोई जानवर बैठा है। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज़ शेर की ही है। उसे पूरा विश्वास हो गया, शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। हजूर, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकली। क्या किया? शब्द अर्थ। पहला शब्द है असमंजस। असमंजस माने दुविधा, अंदाज, हाव भाव, खूंखार, हिंसक, तीव्र, तेज। जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? भैया क्यों डरते थे? क्योंकि शेर खूंखार था,
गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? गुफा को देखकर शेर के मन में विचार आया कि गुफा में कोई जानवर होगा। लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? शेर के बोलने पर लोमड़ी को पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। कैसे पता लगा? पैरों के निशान से। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों? लोमड़ी ने गुफा से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्योंकि वह जानना चाह रही थी गुफा में कोई है तो नहीं। गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? प्यारी लोमड़ी, मैं सो गई थी, सब ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। अब आगे मिलान करें। गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज चुप क्यों हो? ये किसने कहा था? लोमड़ी ने। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय के अंदर चली आओ। कौन बोला? शेर। कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? ये किसने कहा? लोमड़ी ने। मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात न कर सकी। ये कौन बोला? शेर। कहानी में क्रम से लगाइए। उसे पूरा विश्वास हो गया शेर अभी तक गुफा के भीतर ही है। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, मेरी प्यारी गुफा, आज चुप क्यों हो? लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि, तो इसमें सबसे पहले यही आएगा। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। दूसरा है शिकार की खोज में शेर गुफा से बाहर निकला। तीसरा है लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि। चौथा है लोमड़ी ने गुफा से पूछा। चलिए और प्रश्न हल करते हैं। अब हम कार्य पुस्तिका से प्रश्न हल करते हैं। तो पहला है शब्दों के अर्थ लिखो। असमंजस। असमंजस का अर्थ है दुविधा। क्या है? दुविधा। किताब में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अंदाज। अंदाज का है हाव भाव। तीव्र का तेज। खूंखार का हिंसक, मार डालने वाला, हिंसक। शेर कैसा था? खूंखार। अगला समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिए। क्या? मुंह। मुंह माने मुख। और मुंह को क्या बोलते हैं? बताओ। मुख और चेहरा। अगला वन, जंगल, कानन, चंद्रमा, शशि, निशापति, निशापति, धरती, धरा, भू, तलाश, खोजना, ढूंढना। अंदर, भीतर, सही कथन के सामने सही अथवा गलत के सामने गलत का चिन्ह लिखाइए। लोमड़ी को आभास हो गया था कि उसकी गुफा में शेर बैठा है। सही। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। सही। गुफा में भालू के पंजों के जाने के निशान थे। गलत। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया।
सही। कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। कहानी का सारांश, इस कहानी में दिए गए चित्रों में जानवरों की पहचान करके लिखिए। पहले चित्र में कौन सा जानवर है? शेर। दूसरे चित्र में कौन सा जानवर है? लोमड़ी। और कोई जानवर दिखाई दे रहा है? नहीं। और गुफा दिखाई दे रही है और वृक्ष। तो पहले चित्र में कौन सा जानवर है? यहाँ पे लिखना होगा हमें शेर। और दूसरे चित्र में कौन सा जानवर है? लोमड़ी। कौन सा जानवर है? लोमड़ी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।